इकराम, दास्ताने हिंद अब इस मकाम पर है जहां अगस्त 2018 का सूरज तुलू हुआ, सियासत में बड़ा बदलाव आया। 22 साला तवील जिद्दोजहद रंग ले आई। इमरान खान वजीर आजम बने। तब्दीली का नारा हकीकत बन गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज्जज नाजरीन, कप्तान ने सादगी से हल्फ उठाया, रियासत मदीना का तसव्वुर पेश किया, इंसाफ और बराबरी का वादा, करप्शन के खिलाफ सख्त अजम, मगर विरसे में बोझल मईशत मिली, खजाना खाली, कर्जों का अंबार, डॉलर महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी। दास्तान गो कहता है कि ये दौर उम्मीदों चैलेंज था। एक तरफ पनाह गाहें बने, एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ, दूसरी तरफ आईएमएफ की सख्त शराइत थी, खारजा महाज पर खुददारी आई, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, इस्लामोफोबिया पर आलमी आवाज उठाई, करतारपुर राहदारी खोली, मगर भारत ने कश्मीर पर शबे खून मारा, हालात कशीदा हुए, अभिनंदन का तैयारा गिराया गया, पाकिस्तान ने जर्फ दिखाया। नाजरीन, हुकूमत को सख्त ऑपोजिशन का सामना था। पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इत्तेहाद बना, बड़े शहरों में जलसे शुरू हुए, हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया, मगर खान डटे रहे। फिर कोरोना की वबा आई, दुनिया रुक गई, इम्तिहान बड़ा था, स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा, दुनिया ने तारीफ की, मईशत को संभाला गया, मगर सियासी पारा चढ़ रहा था। दास्ताने हिंद में हम देखेंगे कि कैसे साजिशें बने, दुनिया बढ़े, बहस छड़ी, कुर्सी अब डगमगा रही थी, कहानी अब ड्रामाई मोड़ पर पहुंच चुकी है। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ रहिए, जानिए उस तब्दीली का। नाजरीन इकराम, दास्ताने हिंद अब फैसला कुन मोड़ पर है। हुकूमत के 3 साल गुजरे, सियासी बसात पर नई चालें चले, ऑपोजिशन अब मुत्तहिद हो चुकी थी, इदारे अब न्यूट्रल हुए, जोड़ तोड़ तेज हो गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज्जिज नाजरीन, मार्च 2022 का महीना तारीखी था। अदमे एतमाद जमा कराई गई, हलीफ जमातें अलग हो गई, अददी अक्सरियत खत्म हो गई। कप्तान ने लड़ने का सोचा, जलसे में खत लहराया, बैरूनी साजिश का बयानिया अपनाया, नारा लगा, हम गुलाम हैं। अवाम में जोश भर गया। दास्तान को कहता है कि वक्त लर्जा खेज था, स्पीकर ने तहरीक मुस्तरद की, असेंबली टूटी, अदालत खुल गई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, असेंबली बहाल, वोटिंग का हुक्म, 9 अप्रैल की तवील तरीन रात, पार्लियामेंट में हंगामा रहा, 12 बजे अदालतें खुले, बिलाखिर खान हटा दिए गए। पहली बार अदमे एतमाद कामयाब हुई, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरसरे इख्तदार आई, मगर खान सड़कों पर आए, हकीकी आजादी का नारा लगा, शहर शहर बड़े जलसे हुए, जिमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, अवाम का रेला साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मईशत डूब गई, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, रुपया गिरा, बहरान बढ़ा, सियासी इंतकाम शुरू हुआ, वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, मुल्क में इश्तियाल फैल गया। नाजरीन, इख्तिदार की जंग तेज हो गई, मुआशरा दो हिस्सों में बटा, अदालत और पार्लियामेंट में टकराव, साइफर और तोशाखाना केस, गिरफ्तारियां और छापे शुरू, खान ने निजाम को ललकारा। फिर 9 मई का दिन आया, गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज, तंसीबात पर हमले हुए, रियासत ने सख्त एक्शन लिया, पार्टी रहनुमा साथ छोड़ गए, नई सफबंदी शुरू हुई। दास्ताने हिंद दिखाती है कि मकबूल लीडर दीवार से लगा, नया इत्तेहाद वजूद में आया, मुल्क शदीद बहरान में था, निगरान हुकूमत कायम हुई। 2024 आम के इलेक्शन की बारी। ये कहानी सिखाती है कि असल ताकत आवाम है, मगर क्या ऐसा हुआ? कप्तान ने भरपूर मुजाहिमत की, जंग अभी खत्म नहीं हुई, कानून और ताकत बरसरे पैकार। नाजरीन इकराम, दास्ताने हिंद अब अपने इख्तिताम की तरफ है। 8 फरवरी 2024 आफ का दिन तारीख साज रहा, सख्त पहरों में अवाम निकले, खामोशी से वोट की ताकत का इजहार किया, निशान छुना, क़यादत कैद थी, मगर अवाम डटे रहे। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नताइज ने सबको हैरान किया, किसी को वाज़ेह अक्सरियत न मिल सकी, जोड़ तोड़
फिर शुरू हुआ। पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोबारा आई। शहबाज शरीफ फिर वजीर आजम बने। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर। मगर सियासी इस्तेहकाम अभी एक ख्वाब है। महंगाई का तूफान जारी है। रुपया ताहाल दबाव में है। जेल की सलाखें अब भी गवाह हैं कि मकबूलियत खत्म नहीं होती। दास्तान हिंद हमें सिखाती है कि इक़्तिदार आनी जानी चीज है। असल असासा कौम का शऊर है। तारीख खुद को दोहराती है ताकि हम सबक सीखें। इख्तितामी कलिमात, क्लोजिंग रिमार्क्स। नाजरीन इकराम, दास्तान हिंद का ये तवील सफर अभी यहाँ रुक रहा है। हमने देखा अरूज भी और जवाल भी, हमने पढ़े हकायक भी और तलखियां भी। ये मिट्टी बहुत जरखेज है, उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तारीख गवाह है कि वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने माजी से सीखती हैं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अफजल दास्तान टेलीविजन हक और सच की ये कहानी जारी रखेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।